सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA सोमवार 11 मार्च 2024 से भारत के कुछ राज्यों में कुछ खास तरह के लोगों को शर्तों के साथ नागरिकता देने का कानून अमल में आएगा। सरकार अब नागरिकता देने के नियम और तरीके बता रही है। जो लोग CAA कानून की शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें भारत के नागरिक होने का गौरव मिलेगा। कई दशक से अपने हक के लिए तरस रहे लोगों का सपना पूरा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक चुनावी स्टंट है जिसे एन लोकसभा चुनाव से पहले इसलिए लागू किया गया है ताकि एक तीर से दो निशाने साधे जा सके। ये नागरिकता का कानून है या वोट का रजिस्टर, आइए जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है CAA से जुड़े 39 पन्ने का दस्तावेज जारी किए हैं। इसमें नागरिकता लेने के कई फॉर्म हैं। हर फॉर्म का अपना एक विषय है। भारत में विदेश से आए लोगों के लिए, भारत में विवाह करने वाले लोगों के लिए, नाबालिग बच्चे के लिए, भारतीय माता पिता बच्चे, भारतीय माँ या पिता के बच्चे के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, भारत में आकर सिटीजन की तरह रहने वाले लोगों के लिए। इसके अलावा दस्तावेज में 3 तरह के सर्टिफिकेट का भी जिक्र है जिसमें से ये प्रमुख है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, योग्यता सर्टिफिकेट। CAA कानून में नागरिकता का आवेदन करने वाले को बताना होगा कि क्या उसने पहले कभी भारत की नागरिकता छोड़ी थी, क्या पहले कभी भारत की नागरिकता का आवेदन किया था, या क्या पहले कभी नागरिकता की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। नागरिकता की अर्जी देने वाले को घोषणा करनी होगी कि वो भारत को अस्थायी घर बनाकर रहेगा। CAA लागू होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इससे बदलाव क्या होगा, किसे नागरिकता मिलेगी, किसका फायदा होगा। चलिए आपको बताते हैं। CAA लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन शरणार्थियों ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी। CAA कानून से भारतीय नागरिकों के अधिकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नागरिकता देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। अब इस प्रक्रिया को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थी कैसे पूरा करेंगे, जानते हैं। शरणार्थी आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार आवेदकों की जांच पड़ताल करेगी। नियम के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो आवेदक को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। पहले नागरिकता लेने के लिए 11 साल रहना जरूरी था। नए कानून में 6 साल रहने के बाद ही नागरिक बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विदेशों को निकालने का कानून नहीं है, बल्कि 3 देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। अब सवाल है कि नागरिकता कानून से कितने लोगों का फायदा होगा। इस पर सरकार के पास आंकड़े हैं। 2016 से 2020 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों से आए 10,645 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन दिया है। पिछले 6 साल में 5,950 लोगों को ही नागरिकता मिली है। अगर रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें तो 2018 से 2021 तक 3,117 विदेशी भारत में नागरिक बने।